कहाँ गए सारे कैफेज, कहाँ गए सारे पब्स, कहाँ गए रिटेलर शॉप्स और छोटे छोटे बिजनेसेस। ये वो क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में आने वाले हैं 2025 के एंड होने तक। क्यों, इस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूके गवर्नमेंट के न्यू रूल्स के बारे में, जिसकी वजह से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ऊपर क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूंगा। और अगर मेरी ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर दबाएं। तो गाइज, आपको पता है कि यूके के अंदर एक मिनिमम सैलरी होती है कि आपके मिनिमम वेजेस कितने होंगे, गवर्नमेंट आपके सेट करती है। पिछले साल तक ये थे 11 पाउंड 44 पेंस, मतलब आपको इतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बेसिक आप कुछ भी काम करें। अगर आपकी एज 21 से अबव है तो अगर आपके हाथ में कोई स्किल है, आप कोई स्किल वर्कर हो, जो स्किल सबके पास नहीं है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती है। वो 12 पाउंड, 13 पाउंड, 17 पाउंड, 28 पाउंड पर आवर भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हैं तो अभी 2025 अप्रैल से आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी गई है 1144 से 12 पाउंड 21 पेंस, जो कि एम्प्लॉयज के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको बहुत कॉस्टली पड़ेगा हायरिंग करना। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और रूल है, यहाँ पे एक रूल होता है कि जो आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉय की जब सैलरी देगा तो वो भी एनआई, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि अभी से पहले थी 13.8%। इसका मतलब जब एक एम्प्लॉयर आपको सैलरी देगा तो वो आपकी सैलरी का 13.8% नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देगा यहाँ की गवर्नमेंट को। उसके लिए भी थ्रेशोल्ड था। अगर आपकी पहले आपका एम्प्लॉय जब भी आपको हायर करेगा, फर्स्ट 9,100 पाउंड की सैलरी पे उसे कोई आपको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। अब गवर्नमेंट ने उसे रूल को चेंज करके सिर्फ 5,000 कर दिया है। मतलब है कि अब एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे काफी जल्दी टैक्स पे करना शुरू करना पड़ेगा। जो कि पहले 9,100 थी, अब उसे कम करके 5,000 पाउंड कर दिया है। जो कि पहले 13.8% था, उसको इंक्रीज करके 15% कर दिया है। तो अब हर एक एम्प्लॉयर को टैक्स ज्यादा भी देना है और काफी जल्दी भी देना है। इसके अलावा यहाँ के बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई बिल, गैस बिल, काउंसिल टैक्स, रेंट, एवरीथिंग इज गॉन अप। तो जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जो भी छोटे कैफेज हैं, ट्रेडिशनल बार्स हैं, उन सब के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। वो अब नए लोगों को हायरिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो बहुत छोटे मार्जिन के ऊपर पहले काम करते थे। बहुत सैंडविच शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स, कैफेज थे, जो कि बहुत जल्दी बंद होने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अब। और इस प्रेशर के रिजल्ट में क्या होगा, या तो वो शट हो जाएंगे या वो अपने न्यू हायरिंग बंद कर देंगे। जो पुराने जो उनके पास एम्प्लॉयज हैं वो स्टाफ को थोड़ा कट डाउन करेंगे, स्टाफ थोड़ा कम करेंगे, या फिर उनके आवर्स कम करेंगे ताकि वो थोड़ा मनी बचा सकें। जिसका रिजल्ट क्या होने वाला है, अगर तो उन्होंने स्टाफ को शॉर्ट किया या फिर उनके आवर्स कम किए, तो इसका मतलब जो भी कस्टमर वहां पे सर्विस या प्रोडक्ट लेने आएगा उसे ज्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होगी। जिस वजह से आप मार्केट में ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कस्टमर्स टूटने शुरू हो जाएंगे, कस्टमर्स कहीं और जाने शुरू हो जाएंगे। और अगर 10 बिजनेस स्टाफ लेस करता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 बिजनेस ने अपना स्टाफ शॉर्ट करने के लिए कोशिश की, तो इसका मतलब है कि वो एटलीस्ट 10 लोगों को निकाल देंगे। जब 10 लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो बाहर सर्विसेज लेने जाएगा कौन? अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो सर्विसेज बाय ही नहीं कर पाएंगे। या तो फिर
बिज़नेसमैन्स को क्या करना होगा, अपने सर्विसेज़ का, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस हाई करना पड़ेगा, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज़ आपको देखना होगा कि मार्केट में बाकी आपका जो कॉम्पिटिशन है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो किस प्राइस पे दे रहा है। अगर आपका प्राइस हायर होगा एंड आपका पास में जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस लो होगा, तो कोई आपके पास लेने ही नहीं आएगा प्रोडक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है फिर से कस्टमर्स को बाइंड करके रखने का एंड अपने ब्रेक इवन ब्रेक इवन बहुत मुश्किल होगा। ब्रेक इवन क्या होता है गाइज, अगर लेट अस सपोज मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसे अगर मैंने 80 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब है कि मैंने 20 रुपए का लॉस लिया। लेकिन अगर मैंने 100 रुपए की चीज लेके 120 में बेच दिया, इसका मतलब मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर मैं 100 रुपए की चीज लेके 100 रुपए में ही बेच दूं, दैट्स माई ब्रेक इवन, कि ना मैंने प्रॉफिट किया ना मैंने लॉस किया, मेरे पास कुछ नहीं आया, जो आया वो गया। तो अभी एट द मोमेंट ब्रेक इवन करना भी काफी बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जिस वजह से 2025 के एंड तक या 2026 के मिड तक बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो शट होने वाले हैं। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो वैकेंट हो चुकी हैं, जो टू लेट पे हैं, फॉर सेल हैं, बिकॉज बिजनेसेस आर नॉट नॉट ग्रोइंग वेल। इसके अलावा एक बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है, वो ईटिंग इन बंद कर सकता है, वो ओनली डिलीवरी मॉडल पे जा सकता है, ताकि वो एक बड़ी शॉप का रेंट बचा सके, एक छोटी शॉप में मूव हो जाए या किचन में मूव हो जाए, जहाँ से वो सिर्फ डिलीवरीज करे। तो बहुत सा, अगर आप यूके आ रहे हैं तो ये चीज़ों का ध्यान रखें कि आप यहाँ आ तो जाएंगे, पर क्या यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या यहाँ पे आपको जॉब्स अवेलेबल हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि लोग आते हैं, मैं भी एज अ स्टूडेंट आया था, मैं पीएसडब्ल्यू में हूँ। इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड जॉब नाउ डेज। सो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।